भगवद गीता, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जीवन के सबक। 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में एक योद्धा एक भयंकर दुविधा में खड़ा था। कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझा वह वही संघर्ष झेल रहा था जो हम सब आज झेलते हैं। वह योद्धा थे अर्जुन और उनके मार्गदर्शक स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने उन्हें भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दिया, एक ऐसा ज्ञान जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। पर सवाल ये है, एक प्राचीन ग्रंथ जो युद्ध भूमि में बोला गया था, वो हमारे जीवन में कैसे लागू होता है? क्या यह हमें सफलता, तनाव, रिश्तों और जीवन के उद्देश्य के बारे में कुछ सिखा सकता है? आइए जानते हैं भगवद गीता की अमर शिक्षाएं और कैसे ये आपके जीवन को बदल सकती हैं। कल्पना कीजिए कि आप दो रास्तों के बीच खड़े हैं और समझ नहीं पा रहे कि आगे क्या करें। शायद आप अपने करियर, रिश्तों या आत्मसंदेह से जूझ रहे हैं। अर्जुन की तरह हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थिति में होते हैं। भगवद गीता हमें सिखाती है कि असली लड़ाई बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर चल रही होती है। ये हमारे डर, इच्छाओं और कर्तव्यों के बीच संघर्ष की लड़ाई है। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आपका मन और दिल अलग अलग बातें कह रहे हों? आपने क्या किया? आज की दुनिया में तनाव और चिंता हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन कृष्ण एक अनमोल रहस्य बताते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। सीधे शब्दों में कहें, परिणाम की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने प्रयासों पर ध्यान दो। सोचिए, हमारा अधिकांश तनाव इस बात से आता है कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? लेकिन जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर ध्यान देते हैं, तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। क्या आप परिणाम की चिंता किए बिना सिर्फ अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं? आपके लिए यह कितना मुश्किल है? भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है, धर्म, यानी आपका असली जीवन उद्देश्य। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने धर्म में असफल होना दूसरे के धर्म में सफल होने से बेहतर है। आज की भाषा में दूसरों से तुलना करना बंद करें। समाज हमें ट्रेंड्स के पीछे भागने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन असली संतोष तभी मिलेगा जब आप अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानेंगे। आपका सच्चा उद्देश्य क्या है? क्या आप अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं या सिर्फ वही कर रहे हैं जो समाज आपसे उम्मीद करता है? डर हमारे जीवन को नियंत्रित करता है, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि डर केवल एक भ्रम है। वह कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा अमर है। चाहे आप पुनर्जन्म में विश्वास करें या नहीं, इसका संदेश स्पष्ट है। हमारा अधिकांश भय हमारे अटैचमेंट, लगाव से आता है। जब आप समझते हैं कि परिवर्तन स्वाभाविक है, तो डर भी अपने आप खत्म हो जाता है। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? अगर आपको कोई डर न हो, तो आप अपने जीवन में क्या बदलाव लाएंगे? आज की दुनिया में हर कोई पैसे, शोहरत और ताकत के पीछे भाग रहा है, लेकिन कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची सफलता आंतरिक शांति में है। वह कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता, वही वास्तव में बुद्धिमान है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो, आपको भीतर से स्थिर रहना चाहिए। आपको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है? क्या यह बाहरी उपलब्धियों से आती है या आंतरिक संतोष से? भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, ये जीवन जीने की एक कला है। तो जब भी आप तनाव, डर या असमंजस में हों, कृष्ण की ये शिक्षाएं याद रखें। कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो और आंतरिक शांति को प्राथमिकता दो। आपको भगवद गीता की कौन सी सीख सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक वीडियो ला सकें।